फिक्र नहीं करें आप। खुदकुशी करने की कोशिश नहीं कर रही थी मैं, चूड़ियां उतार रही थी तो कट लग गया। अरे बेटा, ये तो अच्छा खासा जख्म है, दिखाना चाहिए था ना, मुझे बताना तो था कुछ। आप क्या जताना चाह रही हैं मुझे? क्या आपको मेरी बहुत परवाह है? ये जताना चाहती हैं आप? ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं। भाईजान, आपने सबको कॉल करके मना तो कर दिया है ना? नहीं नहीं, मैंने किसी को कॉल कर कर मना नहीं किया, ना मैं करूंगी। जिसे करना है तुम खुद कर दो। अरे भाई, लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, मैं नहीं जवाब दे सकती उनके। तुम लोग खुद ही कर दो मना। हाँ, नूर, तुम खुद देख लेना, अगर किसी को पैगाम देना है तो खुद ही कर लेना। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ, थोड़ी देर में या तो कॉल कर लेती हूँ, ठीक है? ओके। हाँ बेटा। मामा, वो फाइल जो आपको काशान ने दी थी वो प्लीज़ मुझे दे दें, और जिसमें सारी पावर ऑफ अटर्नी की डिटेल्स हैं। तुम क्या करोगे उस फाइल का? वकील की कॉल आई थी, उसने नोटिस भिजवा दिया, उन लोगों को कल तक मिल जाएगा। केस की तैयारी करनी है, वो फाइल हमारे लिए बहुत बड़ा सबूत है। बेटा, जो भी करना बहुत एहतियात से करना। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। जब वो जाली सिग्नेचर करके एक फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा सकता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। मामा, वैसे डर के घर पे तो नहीं बैठ सकता, मुझे अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और वैसे भी वो इंस्टीट्यूट मेरी सारी जिंदगी की मेहनत है, जिसको उसने कौड़ियों के भाव बेच दिया। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, बस सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बहुत एहतियात से, समझदारी से। आप परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा। आप प्लीज वो फाइल मुझे दे दें। ठीक है, अंदर देती हूँ, आ जाओ। क्या कर रही हो? अरे तहसीन, ये क्या हो गया तुम्हारे हाथ पे? हैं? कैसे निशान है? कैसा जख्म है? कहीं खुदा ना करे तुमने। फिक्र नहीं करें आप। खुदकुशी करने की कोशिश नहीं कर रही थी मैं, चूड़ियां उतार रही थी तो कट लग गया। अरे बेटा, ये तो अच्छा खासा जख्म है, दिखाना चाहिए था ना, मुझे बताना तो था कुछ। आप क्या जताना चाह रही हैं मुझे? क्या आपको मेरी बहुत परवाह है? ये जताना चाहती हैं आप? हाँ मेरा बेटा, मुझे क्यों नहीं फिक्र होगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बेटी हो। कोई परवाह नहीं है आपको मेरी। झूठ बोलती हैं आप, झूठ। क्यों बदगुमान हो रही हो मुझसे? हैं? किसने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भटकाए? ऐसा कैसे हो सकता है? हैं? कि मुझे तुम्हारी परवाह ना हो? आपसे अच्छी ना वो नूर है। शुरू दिन से कहती रही कि अम्मा छानबीन कर ले, रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मगर आपने उसकी एक नहीं सुनी। एक नहीं सुनी आपने उसकी। बेटा, क्यों तुम बात नहीं समझ रही? मैं ये समझ रही थी कि शायद वो तुमसे चल रही है, तुम्हारी खुशी नहीं चाहती वो, इसलिए। और मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती थी ना बेटा। कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी को खुश देखना नहीं चाहेगी? बताओ। मेरी खुशी?
आपको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं थी अम्मा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह थी कि कहीं आपकी बेटी घर से भाग ना जाए, कि कहीं मैं आपको इस उम्र में रुस्वा ना करवा दूं खानदान वालों के सामने, नाक ना कट जाए आपकी। अम्मा मैं आपको अच्छी तरीके से जानती हूँ, आप यही चाहती थी। नहीं तहसीन, ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। यही सच है अम्मा, अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं आपको, इस लिहाजा आप मुझसे कोई हमदर्दी का ड्रामा मत करें। और खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दें। ये झूठी हमदर्दी का ड्रामा कम से कम मेरे साथ तो आप ना करें तो अच्छा है। तहसीन, मेरी बच्ची हाथ पे कुछ लगा लेना। इतना गहरा जख्म है मेरी बच्ची के हाथ पे, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कितनी मजबूर माँ हूं इस वक्त में। अल्लाह पाक। ताईजान, आप इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? आप रो रही हैं? अच्छा मुझे बताएं, मेरे साथ शेयर करें। तहसीन आप ही की वजह से परेशान है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम बताओ, तुम्हें क्या काम था? क्यों आई थी तुम? मैं तो बस यही पूछने आई थी कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दें। नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। तुम जाकर आराम करो, जाओ। आराम की तो आपको भी ज़रूरत है ताईजान। क्या आप तहसीन की वजह से परेशान हैं? पता नहीं नूर, उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसे उससे ड्रामा कर रही हूँ उसकी फिक्र करने का। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है। तुम जानती हो मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। ताईजान आप परेशान ना हो, ये वक्ती गुस्सा है, थोड़ा वक्त गुजरेगा वो ठीक हो जाएंगी। हाँ, लेकिन नूर तुम्हें बताओ, कौन माँ अपनी बेटी को तकलीफ में देखना चाहेगी? मैं तो उसकी खुशी चाहती थी ना बेटा। लेकिन तहसीन की खुशी इसमें नहीं थी। वो आपकी खुशी के लिए इस फैसले पर रजामंद हुए थे और आप लोग उनकी रजामंदी के बगैर ये रिश्ता कर रहे थे। आप खुद सोचें, अगर ये शादी हो जाती और बाद में सब कुछ पता चलता तो क्या कुछ झेलना पड़ता। आप तहसीन की बातों को दिल पर ना लें। उनका वक्ती गुस्सा है, वक्त गुजरेगा वो ठीक हो जाएंगी, भूल जाएंगी। प्लीज आप इतना परेशान ना हो। अच्छा उठें, उठें, चलकर अपने कमरे में आराम कर लें। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो। जाओ जाओ, मैं भी आती हूँ। ठीक है।